नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जौहर, प्रणाम। मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। लेट 80s और 90s का वो बेहतरीन सिंगर, वो सदाबहार आवाज जिसे सुनकर हर युवा दिल बस यही कहता, आज कल याद कुछ और रहता नहीं। हर परदेसी बस यही गुनगुनाता, सावन के झूलों ने। हर जीवन साथी अपने जीवन संगिनी से बस यही करता, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ सांस। हर सच्चा दिल बस यही वादा करता, तुझको मिलने आना हो। जिसे हर परवाना ने कबूल किया था। चेहरा कवल है, बात गजल है, खुश। टूटे दिलों और सच्चे आशिकों की वो आवाज। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लेट 80s और 90s के मशहूर सिंगर मोहम्मद अजीज का, जिन्होंने एक से बढ़कर एक गीत दिए बॉलीवुड को, लेकिन बॉलीवुड ने उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया, जिसे ना कभी किसी अवार्ड शो में बुलाया गया और जिसे ना ही किसी कभी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मरहूम मोहम्मद अजीज साहब की। आज उनके जीवन से जुड़े कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं और उनके करियर की शुरुआत से लेकर अंत तक मैं आपको बताऊंगा। बस आप बने रहिए मिथिलेश कुमार के साथ। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप अगर मोहम्मद अजीज साहब के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर बताएं, या फिर कुछ बताना चाहते हैं तो आप जरूर बताएं। जी हां, 2 जुलाई 1954 को गुमा कोलकाता में जन्मे मोहम्मद अजीज साहब का पूरा नाम सईद मोहम्मद अजीज उन नबी था। दिखने में छोटे से सांवले कदकाठी के अजीज साहब पढ़ने में उतने तेज नहीं थे और घर की माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी शिक्षा दीक्षा एक अच्छे स्कूल में हो सके। वहीं मोहम्मद अजीज का भी पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता और वो सिर्फ गाने गाया करते। उन्हें खास तौर पर मोहम्मद अजीज साहब को सुनना और मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनना और मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों को गाना बेहद पसंद था। घर की माली हालत अच्छी नहीं होने के कारण वो बहुत कम उम्र में ही छोटे मोटे स्टेज शो करने लगे और उनसे जो उन्हें पैसा मिलता वो अपने घर में ला कर देते, क्योंकि घर की माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी। जब कोलकाता में वो छोटे मोटे स्टेज शो करने लगे, किसी ने उसकी मुलाकात एक गालिब रेस्टोरेंट के मालिक से करवा देते हैं और गालिब रेस्टोरेंट के मालिक जब उन्हें सुनते हैं तो उनके आवाज़ के कायल हो जाते हैं और उन्हें गालिब रेस्टोरेंट में गाने का मौका मिलता है। गालिब रेस्टोरेंट में लगभग 1 दशक तक वो लगातार गाते रहते हैं और गालिब रेस्टोरेंट में भी बड़े से बड़े बांग्ला फिल्म डायरेक्टर और फिल्म निर्माता वहाँ खाना खाने आते थे उस समय, और या फिर ड्रिंक के लिए आते हैं। और उसी समय 1980 में मोहम्मद अजीज को ये खबर मिलता है कि मोहम्मद रफ़ी, यानी कि जिन्हें वो अपना आइडियल मानते हैं, उनकी निधन हो चुकी है। और जब ये खबर वो सुनते हैं तो वो इतने आहत हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, बहुत मारमात हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अब अपने गुरु या अपने आइडियल से मिलने का मौका कभी नहीं मिल पाएगा। उसके बाद से वो दुखी रहने लगते हैं। इसी बीच गालिब रेस्टोरेंट में एक बांग्ला डायरेक्टर खाना खाने आते हैं और जब वो वहाँ मोहम्मद अजीज साहब को गाते हुए सुनते हैं तो उन्हें उनका आवाज़ इतना पसंद आता है कि 1984 में वो अपने एक फिल्म ज्योति में मोहम्मद अजीज साहब को एक गाना ऑफर करते हैं और उन्हें गाने देते हैं। ये गाना बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी हिट साबित होता है और कोलकाता में ये गीत काफ़ी फेमस होती है और लोग कोलकाता में मोहम्मद अजीज साहब को जानने लगते हैं और कोलकाता में वो एलिट क्लास के बीच काफ़ी फेमस हो जाते हैं। तब मोहम्मद अजीज साहब को लगता है कि अब उन्हें
मुंबई जाना चाहिए। तब वो कोलकाता सीधे सीधे मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई में एक कमरा वो किराए पर लेते हैं, एक छोटा सा कमरा। जो उसके पास पैसे थे उससे वो कमरा किराए पर लेते हैं और वहाँ वो रहना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद रोज वो किसी ना किसी कंपोजर के स्टूडियो तक पहुंचते। सबसे पहले कुछ कंपोजर ने तो उन्हें सुना, कुछ कंपोजर ने उनके छोटे कदकाठी दिखने में बहुत साधारण से मोहम्मद अजीज को बाहर से ही भगा दिया और कहा यहाँ कोई काम नहीं है, आप चले जाओ। मोहम्मद अजीज साहब फिर भी हार नहीं माने। कुछ कंपोजर उन्हें सुनते और कहते ठीक है आप आते रहिए, आपको मौका मिल सकता है। लेकिन किसी ने भी मोहम्मद अजीज साहब को कोई काम नहीं दिया। मोहम्मद अजीज साहब को लगा कि मुंबई से शायद बेरंग ही लौटना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच उन्हें किसी ने ये सलाह दिया कि आप गणेश महोत्सव में एक बार गाइए, क्योंकि गणेश महोत्सव में, मुंबई में गणेश महोत्सव काफी फेमस है और गणेश महोत्सव में बड़े से बड़े फिल्म डायरेक्टर शामिल होते हैं। तो गणेश महोत्सव में जब वो गाना गाते हैं तो वहाँ उसकी मुलाकात सलीम अख्तर, आफ्ताब पिक्चर्स के मालिक सलीम अख्तर के बड़े भाई आबिद अख्तर से होती है। और आबिद अख्तर मोहम्मद अजीज को लेकर पहुंच जाते हैं अनु मलिक के पास। अनु मलिक उस समय बॉलीवुड में उतने फेमस नहीं थे, लेकिन अनु मलिक चूंकि एक संगीतकार के बेटे थे तो लोग बॉलीवुड में उन्हें जानते थे। अनु मलिक मोहम्मद अजीज से बहुत सारे सॉन्ग का डेमो गवाते थे और वो डेमो सॉन्ग वो फिल्म डायरेक्टर को भेजा करते थे ताकि उन्हें उस फिल्म में गाने का, उस फिल्म में कंपोज का मौका मिल सके। अनु मलिक अजीज साहब का गाना रिकॉर्ड करके डेमो के लिए भेजते थे। इसी बीच मोहम्मद अजीज साहब की मुलाकात उषा खन्ना से होती है। उषा खन्ना मोहम्मद अजीज साहब की काफ़ी मदद करती है। उषा खन्ना मोहम्मद अजीज को लेकर पहुंच जाती हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के पास। उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक फिल्म में, अंबर फिल्म में का गीत कंपोज कर रहे थे और अंबर फिल्म का एक गाना प्यारेलाल मोहम्मद अजीज साहब को देते हैं। हालांकि वो गाना उतने हिट नहीं होते हैं, लेकिन वो उस गाने को गाकर मोहम्मद अजीज को काफ़ी तारीफ मिलती है, लोग उसके गीत की सराहना करते हैं। उसके बाद अनु मलिक के पास भी मनमोहन देसाई की एक फिल्म, अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द का गाना कंपोज करने का मौका मिलता है अनु मलिक को। अनु मलिक खुश होकर मोहम्मद अजीज साहब को बुलाते हैं और मोहम्मद अजीज साहब को अनु मलिक कहते हैं कि देख यार, तू भी बॉलीवुड में नया है और मैं भी बॉलीवुड में नया हूं अभी। मर्द फिल्म का जो टाइटल है मर्द दांगे वाला, इतनी शिद्दत से गा कि लोग पागल हो जाए। और मोहम्मद अजीज साहब भी यही करते हैं, वो गाना इतनी शिद्दत से गाते हैं कि वो गाना काफ़ी हिट हो जाती है। साथ में अमिताभ बच्चन की वो फिल्म भी सुपर हिट साबित होती है और मोहम्मद अजीज को लोग बॉलीवुड में जानने लगते हैं। उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को एक और ब्रेक थ्रू मिलता है, मोहम्मद अजीज को एक और ब्रेक थ्रू मिलता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही उन्हें ब्रेक थ्रू देते हैं। फिल्म आखिर क्यों का एक गाना, एक अंधेरा लाख सितारे, और ये गाना बॉलीवुड में इतना मशहूर होता है कि उसके बाद फिल्म कंपोजर्स और डायरेक्टर्स की जैसे लाइन लग जाती है मोहम्मद अजीज के पास। मोहम्मद अजीज उसके बाद इतना फेमस हो जाते हैं कि राजेश खन्ना का वो गाना जो देश के कोने कोने में लोगों के हर जुबान पर ये गाना था, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, कम है, ये गाना, अमृत फिल्म का ये गाना मोहम्मद अजीज साहब को गाने का मौका मिलता है और अजीज साहब इस हिस्टोरिक गाने को अपने दमदार गायकी से अजर अमर कर देते हैं। उसके बाद जैसे मोहम्मद अजीज साहब दौलत और शोहरत की बुलंदी पर होते हैं और एक से एक बड़े फिल्म अभिनेता, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार हो, गोविंदा हो, सनी देओल हो, अनिल कपूर हो या जैकी श्रॉफ हो या मिथुन चक्रवर्ती हो, हर कोई अपने फिल्म में, अपने गानों में मोहम्मद अजीज को ही लेना पसंद करते और मोहम्मद अजीज साहब ही सबकी पहली पसंद थी। हर बड़े स्टार को वो अपने आवाज़ देते हैं और बड़े से बड़े जो उसमें हिस्टोरिक गाना था वो मोहम्मद अजीज साहब गा रहे थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि मोहम्मद रफ़ी के बाद सदाबहार गीत और रोमांटिक गीत या दर्द भरे गीत गाने वाले मोहम्मद अजीज साहब ही है। उसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्म, चाहे नगीना हो, राम लखन हो, कर्मा हो,
सारे खुदा गवाह हो, सारे सुपर हिट फिल्मों में उन्हें गाने का मौका मिला। उसके बाद 90s में, लेट 90s में या 90s के प्रारंभ में सलमान खान और शाहरुख खान को भी फिल्म करण अर्जुन में वो आवाज देते हैं। उसके बाद अजय देवगन को दिल है बेताब में वो आवाज देते हैं, तेरा गम अगर ना होता तो शराब मैं ना पीता। उस समय तक मोहम्मद अजीज साहब काफी सुपर हिट थे। लेकिन 90s के अंत में जब नए नए कंपोजर बॉलीवुड में आने लगे तो वो मोहम्मद अजीज साहब को अपने फिल्म में लेना कम कर देते हैं। और मोहम्मद अजीज साहब अपने कैरियर के, बॉलीवुड कैरियर के अंतिम दौर में भी 2001 में अमिताभ बच्चन की फिल्म एक रिश्ता का वो गाना, एक राजा है एक रानी है और क्या जिंदगानी है, ये गाना गाते हैं। ये गाना भी काफ़ी सुपर हिट होता है। और उसके बाद बॉलीवुड में मोहम्मद अजीज साहब को धीरे धीरे काम मिलना बंद हो जाता है। मोहम्मद अजीज साहब एक ऐसे सिंगर थे जिन्होंने न केवल फिल्मों में बल्कि भजनों में या फिर नाथ में या फिर रामानंद सागर रचित रामायण में भी उनकी आवाज़ थी, या फिर संजय खान द्वारा निर्मित वो जय हनुमान धारावाहिक, उसमें भी उनका जो टाइटल ट्रैक है मंगल को जन्मे मंगल ही कर दे, मोहम्मद अजीज साहब ही गाते हैं। या फिर भजन हो माही मंदिर माही पूजा, उस गाने को भी मोहम्मद अजीज साहब ही गाए हैं। मोहम्मद अजीज साहब एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए हैं बॉलीवुड को, लेकिन लास्ट में बॉलीवुड का जो उनका रवैया था उनके प्रति काफ़ी सौतेला रहा। उन्हें फिल्मों में काम कर मिलना भी बंद हो गया, गाने का मौका भी नहीं मिलने लगा। और यहाँ तक कि जब 2018 में उनकी निधन होती है तो जितने से बड़े स्टार को उन्होंने आवाज़ दिया था वो एक ट्वीट तक नहीं करते हैं मोहम्मद अजीज साहब के लिए, जो बहुत ही दुखदाई था। और मोहम्मद अजीज साहब तो ऐसे बॉलीवुड से खफा थे, काफ़ी टूटे हुए थे। कई बार उन्होंने इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया कि बॉलीवुड ने उन्हें कभी अपना नहीं समझा। और इसी दुख के साथ हमारे बीच से मरहूम अजीज साहब रुखसत हो जाते हैं और उन्हें बॉलीवुड ने कभी अपना समझा नहीं। हमेशा बॉलीवुड का व्यवहार उनके प्रति सौतेला रहा। तो जी हाँ, हम मोहम्मद अजीज साहब के आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। और आप ऐसी ही कहानियों के साथ बने रहिए मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।